जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बीपीएससी टीआरए 3.0 के सफल अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं और इंतजार का लम्हा जो है समाप्त नहीं हो रहा है। शुरुआत करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों को जो है कब तक जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद डीबी प्रक्रिया जो है चल रही है, उसका समापन भी हो गया है। लेकिन अभ्यर्थियों की आस अभी तक बचा हुआ है कि उसको विद्यालय जो है पदस्थापन कब किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो रिकाउंसलिंग भी होना है, इसको लेकर के भी कह सकते हैं डिले हो रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उसको एक बार फिर से मौका दिया गया। मौका देने का मतलब हुआ कि उसके एक एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र जो है, अनुभव प्रमाण पत्र को फिर से सत्यापन करने का अंतिम मौका दिया गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है बात करेंगे पूरक रिजल्ट, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो टाइप ब्रेकर से नहीं हुआ है, एक नंबर से छूट गए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी का इंतजार लाजमी है। उनके साथ में कह सकते हैं सही होना भी चाहिए और पूरक रिजल्ट आएगा भी, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बार फिर से जो है गेस्ट टीचर की अगर बात किया जाए तो उनको फिर से मौका दिया गया है कि एक बार आपको अंतिम मौका दिया जाता है कि आप जो है 17/2/2025 को जो है पूर्वाह्न 11:30 बजे जो है उसी स्थान पर जहां पहले आपको बुलाया गया था वहां पर आ करके अपने प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको समय दिया गया था। जो लोग वहाँ पर अब्सेंट हो गए थे उनको ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी गेस्ट टीचर के होंगे वो कृपया करके ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लग रहा है कि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जिसे अंतिम मौका समझकर आप ज़रूर पहुंचेंगे और अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो टीआरए 3 ये ऐसी बहाली है जिसके बारे में बच्चे लोग का कमेंट आता है, सर क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मतलब रिजल्ट होने के बाद भी कभी कभी लगता है कि शायद रिजल्ट ही तो नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है अभ्यर्थी का परेशान लाजमी है, क्योंकि लंबे समय से प्रक्रिया चल रहा है। एक साल जो है, एक साल कंप्लीट हो गया। स्वाभाविक सी बात, इनका रिजल्ट हुआ होगा, उनके घर वाले सोचते होंगे ये विद्यालय कब जाएगा। पड़ोसी सोचता होगा कि आखिर इनका रिजल्ट हुआ है तो आखिर ये घर पे क्या कर रहा है, विद्यालय आखिर क्यों नहीं जा रहा है, ये उनके मन में सवाल आता होगा। वो हो सकता है कि वो हमारे वीडियो आपका पड़ोसी अगर देखता होगा तो उनको पता होगा कि अभी तो स्कूल आवंटित हुआ ही नहीं, तो बेचारा क्या करेगा, ना इसको प्रशिक्षण भेजा गया है। लेकिन जो नहीं दिखता होगा, जिनको जानकारी होगा कि आपका रिजल्ट है, तो वो ज़रूर सोचता होगा कि झूठ बोल रहा है, इसका रिजल्ट है ये नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं सेवा में श्रीमान नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। कह रहा है सर मेरा विषय ये है कि टीआरए 3 के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बंटवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग तबाह हो रहे हैं। वहाँ से कह रहा है कि सभी निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि हम सभी टीआरए 3 के चयनित जो है अध्यापक अभ्यर्थी का नवंबर माह 2024 में ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ। फिर 3 माह इंतजार के बाद में जो है 2025 में जो है काउंसलिंग हुआ। अब नियुक्ति पत्र बंटवाने में विलंब कहीं से उचित नहीं है। शिक्षा विभाग को सीएमओ स्तर से आदेश निर्गत करे, जिससे टीआरए 3 के चयनित अध्यापक अभ्यर्थी जिनका डी भी कंप्लीट हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र देकर स्कूल भेजने का कार्य करें। इस कार्य के लिए चयनित अभ्यर्थी सदैव आभारी बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मांग किया गया है कि स्वाभाविक सी बात है, बहुत देखिए इंतजार करने का भी एक समय होता है। अगर वो समय भी अगर पार कर जाए तो समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतता होगा। जो इसके रिजल्ट के हिस्सेदार हैं, जो इसमें रिजल्ट प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, उनके साथ क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार है, और बिहार में जो है फर्जी चीज़ों का कह सकते हैं कि सिलसिला चलता रहेगा और ये हमेशा होता रहेगा। देखिए, बक्सर की बात करें तो बक्सर में जो है फर्जी डिग्री से शिक्षिका जो है बनी, 10 साल बाद खुला राज। बताइए, 10 साल तक जो है सरकार को कह सकते हैं कि अंधेरे में रह करके नौकरी कर रही है। ऐसे अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका जो है सावित्री कुमारी, नाम तो सावित्री है लेकिन उसका कारनामे जो है उनसे बिल्कुल विपरीत है। कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्जी बीएड प्रमाण पत्र लगाया। देखिए, है ना, वहाँ पर जो है फर्जी जो है आपके डीएड की अगर बात किया जाए प्रमाण पत्र के सहारे 10 साल से काम कर रहे थे। कहा जा रहा है 2015 में इनकी नियुक्ति हुई है। अब कहा जा रहा है कि भैया आप 10 साल में जो भी सैलरी उतारे हैं, 10 साल की अगर बात किया जाए तो उसको वापस करना पड़ेगा और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये चीज़ चल रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं जो हमारी प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाचारगी देखी गई थी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है। वहीं अगला जो है टीआरई 4, ध्यान रखिएगा, टीआरई 4 के अभ्यर्थी
याद रखिएगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन आपकी तैयारी अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आपसे चूक जाएगा, क्योंकि ये चूक का जो है सिद्धांत उसे डलहौजी पर लागू नहीं होता है, ये आप पर भी लागू होता है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप चुकेंगे, तो एक के बाद एक जो है बहाली प्रक्रिया आपके सामने जाता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने बीपीएससी टीआरडी के सिलेबस को पूरे 100% जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के बेस जो है हमने बुक तैयार किया, बहुत अभ्यर्थी लेकर पढ़ भी रहे हैं, और साथ में जो है हम रात में 8 बजे लाइव आते हैं और उसके विभिन्न क्लास जो है हम दे रहे हैं। ये बुक है, आप लोग लेकर के पढ़ भी रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी होगा कि आपको क्या पढ़ना है। बुक जो है वो आपको मात्र 300 में उपलब्ध है। मंगवाने के लिए जो है आप ये नंबर लिख देते हैं 8757909854 पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, फिर ये बाय पोस्ट जो है आपके पास बुक पहुंच जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।